नमस्कार दोस्तों। नया साल 2026 आपके जीवन में क्या खुशियां और सफलता लेकर आएगा, यह इस एक फूल पर भी निर्भर करता है। आज हम बात करेंगे गुड़हल के फूल के ऐसे चमत्कारी उपाय के बारे में जो नए साल के पहले दिन करने से धन, सुख, मनोकामना और सकारात्मक ऊर्जा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि अंत में एक गुप्त नियम बताया जाएगा। दोस्तों, गुड़हल का फूल मां लक्ष्मी, मां काली और माता पार्वती को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार नए साल के पहले दिन गुड़हल का उपाय पूरे वर्ष का भाग्य बदल सकता है। 1 जनवरी 2026 को सुबह स्नान करके एक ताजा लाल गुड़हल का फूल लें, मां लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति पर चढ़ाएं और यह मंत्र बोलें, एयूएम श्री महालक्ष्म्यै नमः 11 बार। इसके बाद दीपक जलाएं। फायदा: धन की रुकावट दूर, घर में लक्ष्मी का वास, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर नौकरी में परेशानी है या व्यापार नहीं चल रहा तो 5 लाल गुड़हल के फूल लाल कपड़े में बांधकर पूजा स्थान में रखें। हर गुरुवार धूप दिखाएं। इससे आपको क्या फायदा होगा? प्रमोशन के योग, व्यापार में बढ़ोतरी, रुका पैसा वापस उपाय। 3 मनोकामना पूर्ति टोटका 2-30-3-10। एक लाल गुड़हल का फूल लें, अपनी मनोकामना मन में बोलें और उसे बहते जल में प्रवाहित करें। फायदा: सच्चे मन से की गई इच्छा जल्दी पूरी होने लगती है। नकारात्मक ऊर्जा घर से कैसे दूर करे? सुबह घर के मुख्य द्वार पर 3 गुड़हल के फूल रखें, शाम को हटा दें। फायदा: बुरी नजर दूर, घर में शांति, सकारात्मक माहौल। उपाय: 5 पति पत्नी प्रेम और वैवाहिक सुख 3-50-4-30। शुक्रवार के दिन 2 गुड़हल के फूल माता पार्वती को अर्पित करें। फायदा: झगड़े खत्म, प्रेम बढ़ता है, वैवाहिक सुख आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए जय माता लक्ष्मी। नए साल 2026 में मां लक्ष्मी आपके घर में सदा वास करें। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि भगवान का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है। आप इसे अपने आसपास कहीं भी देख सकते हैं, कभी बगीचों में, कभी घरों के आंगन में, तो कभी किसी मंदिर के पास। यह पौधा जितना सुंदर और आकर्षक होता है, उतने ही इसके अद्भुत फायदे भी हैं। खासकर जब बात पूजा पाठ की आती है, तो यह फूल देवी देवताओं को अर्पित करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस पौधे की बात कर रहा हूं। आज मैं आपको इस पौधे के धार्मिक, आयुर्वेदिक और चमत्कारी लाभों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक बार इसकी सुंदरता को निहार लीजिए। इसके पत्ते चौड़े और चमकदार होते हैं और इसका फूल इतना आकर्षक होता है कि देखते ही मन खुश हो जाता है। यह फूल लाल, सफेद और गुलाबी 3 रंगों में पाया जाता है। वैसे तो इसके सभी रंगों के फूल बहुत खास होते हैं, लेकिन लाल रंग का फूल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। यह न सिर्फ भगवान शिव, मां काली और गणेश जी को अत्यंत प्रिय होता है, बल्कि इसका प्रयोग कई आयुर्वेदिक और तांत्रिक उपायों में भी किया जाता है। आपने भी देखा होगा कि बहुत से लोग इसे अपने घर के गार्डन में या मंदिरों के पास लगाते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं, लेकिन अगर इसके असली गुणों को जान लिया जाए तो यह सिर्फ एक सजावटी पौधा नहीं रहेगा, बल्कि जीवन को संवारने वाला एक दिव्य उपाय बन जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह साधारण सा दिखने वाला पौधा किस तरह से आपकी जिंदगी बदल सकता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल वास्तु पूजा को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस पौधे के धार्मिक महत्व की। यह कोई आम पौधा नहीं है, बल्कि देवी देवताओं की पूजा में इसका बहुत ही खास स्थान होता है। इसे घर में लगाने से न सिर्फ माहौल पवित्र हो जाता है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा भी खींचता है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो यकीन मानिए, आपकी कई परेशानियां खुद ब खुद दूर हो सकती हैं। अब जरा आयुर्वेद की तरफ नजर डालें तो यह पौधा वहां भी कमाल करता है। इसे कई बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे बालों से जुड़ी समस्या हो, स्किन से जुड़ी परेशानी हो या फिर शारीरिक कमजोरी। इस फूल में इतने औषधीय गुण हैं कि यह हर समस्या का हल बन सकता है।
इसी वजह से आयुर्वेद में इसे बेहद खास माना गया है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पौधे में सिर्फ धार्मिक और औषधीय गुण ही नहीं है, बल्कि इसमें कुछ चमत्कारी शक्तियां भी छिपी हैं। अगर आप इसे सही विधि से अपनाएं तो यह आपकी आर्थिक तंगी को भी दूर कर सकता है। यह आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आ सकता है और जीवन में आ रही रुकावटों को दूर कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास यह पौधा कहीं दिख जाए तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया हुआ ऐसा वरदान है जो आपके जीवन को बदल सकता है। आगे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आसान लेकिन असरदार उपाय बताने वाला हूं जिनके जरिए आप अपनी बहुत सी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और इसका पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि कुछ पौधे सिर्फ दिखने के लिए नहीं होते, वे आपके जीवन में नई ऊर्जा और नई शुरुआत भी ला सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही चमत्कारी पौधे से रूबरू कराने जा रहा हूं जो नेगेटिव एनर्जी को दूर करके आपके जीवन में सफलता और सुख की रोशनी भर देता है। यह कोई साधारण पौधा नहीं है, बल्कि देवी देवताओं का प्रिय पुष्प है जो हर तरह की बाधाओं को पार करने की ताकत रखता है। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में लगातार समस्याएं बनी हुई हैं, मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही, मन में अजीब सी बेचैनी रहती है, या फिर कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास सक्रिय है, तो समझ जाइए कि आपको इस पौधे की आवश्यकता है। इसे लगाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह बढ़ता है और सारी नकारात्मकता खत्म होने लगती है। यह पौधा किसी भी प्रकार के दोष को शांत करने में मदद करता है और आपके जीवन को नई दिशा देता है। अब जरा ध्यान से सुनिए। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उनके जीवन में कई परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, व्यक्ति डरपोक बन जाता है, कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता, मान सम्मान घटने लगता है और यहां तक कि धनहानि भी होने लगती है। ऐसे लोग बार बार असफलताओं का सामना करते हैं और उनका भाग्य भी उनका साथ नहीं देता। इसके अलावा कमजोर सूर्य की वजह से कई लोगों को चर्म रोग भी हो जाते हैं, त्वचा से जुड़ी समस्याएं बनी रहती हैं और शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो सूर्य का प्रभाव मजबूत होता है और आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। इतना ही नहीं, अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो भी यह पौधा किसी वरदान से कम नहीं है। कमजोर मंगल होने पर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है, क्रोध अधिक आता है, पारिवारिक कलह बढ़ती है और दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। लेकिन अगर आप इस पौधे को सही स्थान पर लगाते हैं और इसका सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आपके जीवन से मंगल दोष समाप्त होने लगता है और सुख शांति बनी रहती है। सोचिए, जरा एक छोटा सा पौधा आपके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकता है, तो क्या इसे अपने घर में नहीं लगाना चाहिए? दोस्तों, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर सकते हैं। ऐसे उपाय को जानने का मौका मिल रहा है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको इस चमत्कारी पौधे की और भी गहरी और दिलचस्प जानकारी देने वाला हूं। और याद रखिए, जो ज्ञान आपको यहां मिल रहा है वह कभी ना कभी आपके जीवन में जरूर काम आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं गुड़हल के इस अद्भुत पौधे के धार्मिक महत्व की। यह कोई साधारण फूल नहीं है, बल्कि देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय एक दिव्य पुष्प है। खासकर मां लक्ष्मी और मां दुर्गा को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय होता है। जब यह फूल श्रद्धा से उनके चरणों में अर्पित किया जाता है तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मां दुर्गा के भक्त तो नवरात्रि में इस फूल को चढ़ाकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए खास उपाय करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान हनुमान जी को भी गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। जब इस फूल को श्रद्धा से हनुमान जी को अर्पित किया जाता है तो उनके भक्तों की हर बाधा दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि की एक नई शुरुआत होती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों का समाधान बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो तो उसका असर जीवन के हर कोने में दिखाई देता है। शादी में बार बार रुकावटें आना, रिश्तों का टूट जाना, शादी के बाद जीवन साथी से लगातार मतभेद होना या कभी कभी तो वैवाहिक जीवन का असमय अंत हो जाना, यह सब मंगल दोष के कारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इस दोष का असर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है।
उसे बार बार चोट लगना, खून से जुड़ी बीमारियां या चर्म रोगों से परेशान रहना, ये सब मंगल के अशुभ प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इसका एक बेहद आसान और असरदार उपाय है। अगर आप भी इस दोष से परेशान हैं, तो अपने घर में एक गुड़हल का पौधा लगाइए और फूलों को नियमित रूप से हनुमान जी को अर्पित कीजिए। यह उपाय मंगल दोष को शांत करने में बहुत प्रभावशाली माना गया है और इससे आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको रोजाना कम से कम एक गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रतिदिन 5 फूल अर्पित करें, लेकिन अगर यह संभव ना हो तो एक पुष्प भी पर्याप्त होगा। इस उपाय को 3 महीने तक लगातार करें और फिर चमत्कार देखिए। आपकी कुंडली से मंगल दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और जीवन की अड़चनें दूर हो जाएंगी। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हनुमान जी को सीधे स्पर्श करना वर्जित है। इसलिए जब आप उन्हें फूल चढ़ाएं तो श्री राम का ध्यान करते हुए इसे दूर से अर्पित करें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। जो लोग श्रद्धा से प्रतिदिन हनुमान जी को गुड़हल का पुष्प चढ़ाते हैं, वे उनकी कृपा से आस्था सिद्ध और नवनिधि प्राप्त करते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की हर समस्या को हर लेते हैं और उन्हें जीवन में अद्भुत सफलता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई रुकावट है, कोई दोष है, तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। यह सिर्फ एक साधारण उपाय नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य है जो आपके भाग्य को चमका सकता है। हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा और आप हर संकट से मुक्त होकर सफलता की ओर बढ़ेंगे। इस अमूल्य ज्ञान को व्यर्थ ना जाने दें। इसे अपनाएं और अपने जीवन में बदलाव देखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुड़हल का यह छोटा सा फूल आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। यह सिर्फ एक साधारण फूल नहीं, बल्कि देवताओं का प्रिय पुष्प है जो आपको धन, वैभव, सुख, समृद्धि और हर तरह के कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। खासकर जब जीवन में बाधाएं बढ़ जाएं, सफलता आपसे कोसों दूर हो, क्षण की साढ़े साती या ढैयां परेशान कर रही हो, मन अशांत हो, धन की तंगी बनी हुई हो, तो समझ लीजिए कि अब इस दिव्य पुष्प का सहारा लेने का समय आ गया है। अब ध्यान से सुनिए। लाल किताब में यहां तक लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शनि की साढ़े साती ढैया या पौनी दशा से परेशान है, तो उसे हर मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी महाराज को पंच पुष्प श्री राम का ध्यान करते हुए समर्पित करने चाहिए। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि चाहे शनि की कितनी भी कड़ी दशा क्यों ना हो, उसका असर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। शनि के प्रकोप से बचने का यह अचूक तरीका है जिसे करने वाले को अवश्य ही लाभ मिलता है। हनुमान जी को प्रसन्न करना ही क्षण की पीड़ा से मुक्ति का सबसे सरल उपाय है, और जब यह गुड़हल के पुष्पों से किया जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन यह तो केवल एक उपाय है। अब मैं आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूं जिनसे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है, चाहे वह धन प्राप्ति से जुड़ी हो, व्यापार में उन्नति की हो, करियर में तरक्की की हो, विवाह में आ रही बाधा की हो या किसी अन्य जीवन की समस्या की हो, तो शुक्रवार का यह उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के 21 पुष्पों की माला बनानी होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह उपाय तभी करें जब आपको धन संबंधी या आर्थिक उन्नति से जुड़ी कोई मनोकामना हो। शाम के समय जब सूर्यास्त होने वाला हो और रात दस्तक देने लगे, तब घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए माता लक्ष्मी को यह पुष्पमाला अर्पित करें। ऐसा 3 शुक्रवार तक लगातार करें और फिर देखिए कैसे धन, वैभव और सुख, समृद्धि आपके जीवन में प्रवाहित होने लगती है। यह कोई साधारण उपाय नहीं, बल्कि एक सिद्ध उपाय है जिसे करने वाले को 100% सफलता मिलती है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सिर्फ वही लोग जानते हैं जो सच में अपने भाग्य को बदलने के लिए तत्पर होते हैं। अब अगर आप माता दुर्गा के भक्त हैं और उनसे किसी विशेष वरदान की प्राप्ति चाहिए, दोस्तों, जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर सकते हैं, ऐसे उपाय को जानने का मौका मिल रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको इस चमत्कारी पौधे की और भी गहरी और दिलचस्प जानकारी देने वाला हूं। और याद रखिए, जो ज्ञान आपको यहां मिल रहा है वह कभी ना कभी आपके जीवन में जरूर काम आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं गुड़हल के इस अद्भुत पौधे के धार्मिक महत्व की।
यह कोई साधारण फूल नहीं है, बल्कि देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय एक दिव्य पुष्प है। खासकर मां लक्ष्मी और मां दुर्गा को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय होता है। जब यह फूल श्रद्धा से उनके चरणों में अर्पित किया जाता है तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मां दुर्गा के भक्त तो नवरात्रि में इस फूल को चढ़ाकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए खास उपाय करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान हनुमान जी को भी गुड़हल का फूल बहुत पसंद है। जब इस फूल को श्रद्धा से हनुमान जी को अर्पित किया जाता है तो उनके भक्तों की हर बाधा दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि की एक नई शुरुआत होती है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों का समाधान बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो तो उसका असर जीवन के हर कोने में दिखाई देता है। शादी में बार बार रुकावटें आना, रिश्तों का टूट जाना, शादी के बाद जीवन साथी से लगातार मतभेद होना या कभी कभी तो वैवाहिक जीवन का असमय अंत हो जाना, यह सब मंगल दोष के कारण हो सकता है। इतना ही नहीं, इस दोष का असर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। उसे बार बार चोट लगना, खून से जुड़ी बीमारियां या चर्म रोगों से परेशान रहना, ये सब मंगल के अशुभ प्रभाव हो सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि इसका एक बेहद आसान और असरदार उपाय है। अगर आप भी इस दोष से परेशान हैं तो अपने घर में एक गुड़हल का पौधा लगाइए और फूलों को नियमित रूप से हनुमान जी को अर्पित कीजिए। यह उपाय मंगल दोष को शांत करने में बहुत प्रभावशाली माना गया है और इससे आपके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको रोजाना कम से कम एक गुड़हल का फूल चढ़ाना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रतिदिन 5 फूल अर्पित करें, लेकिन अगर यह संभव ना हो तो एक पुष्प भी पर्याप्त होगा। इस उपाय को 3 महीने तक लगातार करें और फिर चमत्कार देखिए। आपकी कुंडली से मंगल दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और जीवन की अड़चनें दूर हो जाएंगी। यह ध्यान रखना जरूरी है कि हनुमान जी को सीधे स्पर्श करना वर्जित है। इसलिए जब आप उन्हें फूल चढ़ाएं तो श्री राम का ध्यान करते हुए इसे दूर से अर्पित करें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। जो लोग श्रद्धा से प्रतिदिन हनुमान जी को गुड़हल का पुष्प चढ़ाते हैं वे उनकी कृपा से आस्था सिद्ध और नवनिधि प्राप्त करते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की हर समस्या को हर लेते हैं और उन्हें जीवन में अद्भुत सफलता प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई रुकावट है, कोई दोष है, तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। यह सिर्फ एक साधारण उपाय नहीं, बल्कि एक दिव्य रहस्य है जो आपके भाग्य को चमका सकता है। हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा और आप हर संकट से मुक्त होकर सफलता की ओर बढ़ेंगे। इस अमूल्य ज्ञान को व्यर्थ न जाने दें, इसे अपनाएं और अपने जीवन में बदलाव देखें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुड़हल का यह छोटा सा फूल आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है? यह सिर्फ एक साधारण फूल नहीं, बल्कि देवताओं का प्रिय पुष्प है जो आपको धन, वैभव, सुख, समृद्धि और हर तरह के कष्टों से मुक्ति दिला सकता है। खासकर जब जीवन में बाधाएं बढ़ जाएं, सफलता आपसे कोसों दूर हो, क्षण की साढ़े साती या ढैयां परेशान कर रही हो, मन अशांत हो, धन की तंगी बनी हुई हो, तो समझ लीजिए कि अब इस दिव्य पुष्प का सहारा लेने का समय आ गया है। अब ध्यान से सुनिए। लाल किताब में यहां तक लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शनि की साढ़े साती ढैया या पौनी दशा से परेशान है तो उसे हर मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी महाराज को पंचपुष्प श्री राम का ध्यान करते हुए समर्पित करने चाहिए। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि चाहे शनि की कितनी भी कड़ी दशा क्यों ना हो, उसका असर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। शनि के प्रकोप से बचने का यह अचूक तरीका है जिसे करने वाले को अवश्य ही लाभ मिलता है। हनुमान जी को प्रसन्न करना ही क्षण की पीड़ा से मुक्ति का सबसे सरल उपाय है और जब यह गुड़हल के पुष्पों से किया जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन यह तो केवल एक उपाय है। अब मैं आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहा हूं जिनसे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा है, चाहे वह धन प्राप्ति से जुड़ी हो, व्यापार में उन्नति की हो, करियर में तरक्की की हो, विवाह में आ रही बाधा की हो या किसी अन्य जीवन की समस्या की हो, तो शुक्रवार का यह उपाय आपके जीवन की दिशा बदल सकता है।
शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के 21 पुष्पों की माला बनानी होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह उपाय तभी करें जब आपको धन संबंधी या आर्थिक उन्नति से जुड़ी कोई मनोकामना हो। शाम के समय जब सूर्यास्त होने वाला हो और रात दस्तक देने लगे, तब घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए माता लक्ष्मी को यह पुष्पमाला अर्पित करें। ऐसा 3 शुक्रवार तक लगातार करें और फिर देखिए कैसे धन, वैभव और सुख समृद्धि आपके जीवन में प्रवाहित होने लगती है। यह कोई साधारण उपाय नहीं, बल्कि एक सिद्ध उपाय है जिसे करने वाले को 100% सफलता मिलती है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे सिर्फ वही लोग जानते हैं जो सच में अपने भाग्य को बदलने के लिए तत्पर होते हैं। अब अगर आप माता दुर्गा के भक्त हैं और उनसे किसी विशेष वरदान की प्राप्ति करना चाहते हैं, जैसे कि आपको नौकरी चाहिए, मनचाहा जीवन साथी चाहिए, व्यापार